हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम को। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था लियांग बार्ड्स की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। और आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं, प्लीज़ उनको देखें और तभी नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करें। आज हम डिस्कस करेंगे इस एल्गोरिथम को। सो पॉलीगन क्लिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पार्ट ऑफ अ पॉलीगन that lie outside a clipping window keeping only the visible portion। जैसे कि हमने दूसरे एल्गोरिथम्स में भी पढ़ा कि जो हमारी क्लिपिंग विंडो होती है उसके एरिया को, जो उसकी आउटसाइड एरिया होता है उसको हम क्लिप कर देते हैं, जो उसके इनसाइड वाला एरिया होता है उसको हम विजिबल पोर्शन में रखते हैं। सो जो पॉलीगन क्लिपिंग है वो भी एक प्रोसेस है। जो पॉलीगन है, लाइंस हैं, उनको उनके आउटसाइड पार्ट को रिमूव करने का और जो इनसाइड पार्ट है उसको विजिबल पोर्शन में शो करने का क्लिपिंग विंडो के ऊपर। सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कीप इनसाइड पार्ट, रिमूव आउटसाइड पार्ट मीन्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई, ये हमारी रेक्टेंगुलर जो है विंडो क्लिपिंग है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जिसमें हम अपनी जो डिस्प्ले है वो शो करते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसा पॉलीगन बना है, जैसे पिछली वीडियो में हमने लाइन का कंसेप्ट देखा था, तो पॉलीगन में हम पॉलीगन का कंसेप्ट देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो इसकी आउटसाइड लाइंस होती हैं उनको रिमूव कर देना और जो इसकी इनसाइड लाइंस होती हैं उनको रखना। सो इस कंसेप्ट पे ये एल्गोरिथम बेस्ड होता है। अ पॉलीगन इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ लाइंस। जैसे कि हमने देखा कि पॉलीगन कुछ होता नहीं है, वो बेसिकली लाइंस की ही कलेक्शन होती है, मतलब मल्टीपल लाइंस मिलके एक पॉलीगन को जनरेट करती हैं। इसका बेसिक आइडिया जो है वो होता है अ पॉलीगन शेप मेड ऑफ मल्टीपल कनेक्टेड लाइंस। मतलब जो पॉलीगन है वो मल्टीपल कनेक्टेड लाइन से बनाई गई एक शेप होती है। जो क्लिपिंग विंडो होती है वो क्या है, वो एक रेक्टेंगुलर एरिया है ऑन द स्क्रीन। सो व्हेन अ पॉलीगन इज पार्शियली आउटसाइड द विंडो, जो हमारा पॉलीगन है वो पार्शियली आउटसाइड द विंडो है, तो जो हमारा आउटसाइड वाला पार्ट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं और जो हमारा इनसाइड वाला पार्ट होता है उसको हम अपनी जो हमारी क्लिपिंग विंडो होती है उस पर डिस्प्ले कर देते हैं। सो इसकी वर्किंग को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके कुछ स्टेप्स में हम इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो पॉलीगन है उसकी वर्टिसेस को कंसीडर करते हैं, देन चेक ईच एज ऑफ द पॉलीगन, देन उसके बाद हम पॉलीगन के हर एज को चेक करते हैं, कंपेयर विद विंडो बाउंड्रीज, और उनको विंडो बाउंड्रीज के साथ कंपेयर करते हैं। देन हम डिसाइड करते हैं कि उस पॉइंट को रखना है, रिमूव करना है या फिर इंटरसेक्शन उसमें ऐड करनी है। देन जनरेट अ न्यू पॉलीगन, और हम अपना न्यू पॉलीगन जनरेट करते हैं जो हमारी जो व्यूइंग डिस्प्ले स्क्रीन है उसके ऊपर डिस्प्ले किया जाता है। सो जो इसमें एल्गोरिथम यूज होता है वो होता है सदरलैंड हेडमैन एल्गोरिथम। सो जो इसके स्टेप्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 1, इनपुट पॉलीगन। सबसे पहले हम पॉलीगन को इनपुट करते हैं, उसकी सभी वर्टिसेस को लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ABCD कोई भी वर्टिसेस हो सकती हैं। स्टेप 2 में हम उसकी बाउंड्रीज को सिलेक्ट करते हैं। प्रोसेस 1 बाउंड्री एट अ टाइम, हम एक टाइम पे हम एक बाउंड्री को लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले लेफ्ट वाली बाउंड्रीज को कंसीडर कर रहे हैं या राइट वाली, हम इनमें से किसी भी बाउंड्रीज को ले सकते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो हम एक बाउंड्री को कंसीडर करते हैं, देन ईच जो एज होती है उसको प्रोसेस करते हैं। फॉर एवरी एज हम टेक जो हर एक एज होती है उसके लिए हम लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। जो स्टार्टिंग पॉइंट है हम उसको एंड से एस से डेनोट कर सकते हैं, और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, उसको हम पी से डेनोट कर सकते हैं। स्टेप 4 में हम 4 केसेस को अप्लाई करते हैं। जो 4 केसेस यहाँ पे शो किए गए हैं, सो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से 4 केसेस हम अप्लाई करते हैं स्टेप 4 में।
इनसाइड इनसाइड हमारे पास आता है इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड इनसाइड और आउटसाइड आउटसाइड आता है। अगर हमारे पास जो इनसाइड इनसाइड बोथ पॉइंट्स इनसाइड है, मतलब हमारे जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वो दोनों पॉइंट हमारे इनसाइड हैं, जो हमारी क्लिपिंग विंडो है उसके अंदर है, देन हमारी आउटपुट होगी पी, मतलब हम उसको कीप करेंगे, मतलब हम उसको प्रेजेंट करेंगे, उसको शो करेंगे। दूसरे केस में आता है इनसाइड आउटसाइड। इसमें हमारा जो पोर्शन है वो पार्शियली इनसाइड है पार्शियली आउटसाइड है, मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट है वो, हम उनको इंटरसेक्शन पॉइंट कंसीडर करेंगे और लाइन इज गोइंग आउटसाइड। देन हमारे पास आता है आउटसाइड इनसाइड। इसमें जो हमारी आउटपुट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस जो पी है वो रहता है, इसमें जो हमारी लाइन है वो आउटसाइड एंटर कर जाती है। देन उसके बाद आता है हमारा आउटसाइड। आउटसाइड जो आउटसाइड होता है वो आउटसाइड ही रहता है, हमारे पास कोई इनपुट में पॉइंट्स नहीं आते हैं, हमारी आउटपुट नथिंग रहती है। जो हमारे अगर दोनों पॉइंट्स आउटसाइड है तो हम उसको इग्नोर ही कर देते हैं, डिस्प्ले ही नहीं करते, कंसीडर ही नहीं करते। स्टेप 5 में क्रिएट न्यू पॉलीगन। स्टेप 5 में देन हम न्यू पॉलीगन को क्रिएट करते हैं। स्टोर आउटपुट पॉइंट्स, दिस बिकम इनपुट फॉर नेक्स्ट बाउंड्री। देन रिपीट फॉर ऑल बाउंड्रीज, जैसे कि हमने बताया था कि एक टाइम पे एक बाउंड्रीज को कंसीडर किया जाता है, सो हम ये पूरा प्रोसेस सभी बाउंड्रीज के लिए परफॉर्म करते हैं। देन बात करते हैं इसकी की फीचर्स की। वर्क्स वेल फॉर कन्वेक्स पॉलीगन। ये जो कन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा वर्क इसका अच्छा होता है। स्टेप बाय स्टेप इसमें क्लिपिंग होती है, जनरेट्स न्यू वर्टिसेस, इजी टू अंडरस्टैंड। इसकी एडवांटेजेस हैं सिंपल एंड सिस्टमैटिक, ये सिंपल और सिस्टमैटिक होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, एफिशिएंट फॉर कन्वेक्स शेप। देन इसकी डिसएडवांटेजेस, नॉट आइडियल फॉर कनकेव पॉलीगन, जैसा कि इसकी एडवांटेज है कि ये कन्वेक्स शेप के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि जो हमारी कनकेव शेप पॉलीगन होते हैं ये उनके लिए आइडियल नहीं है। कैन जनरेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और ये हमारे एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होते हैं उनको जनरेट कर सकता है। नीड मल्टीपल पासेस, और इसमें मल्टीपल पासेस प्रोसेसेस की नीड होती है। So, polygon clipping removes the unwanted part of a polygon and keep only the visible region inside the clipping window using algorithms like Sutherland Hodgman. So, I hope आपको इस एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी या बेसिक क्लियरिटी आपको मिली होगी इस टॉपिक की, इस कंसेप्ट की। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, सिर्फ वो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि जो ये पीपीटी है, ये पीडीएफ है, ये हमें मिले, तो ये जो इनके ये पूरे पीपीटी वाले नोट्स हैं, हम इनको टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं लेक्चर के एंड होने के बाद ही, तो आप वहाँ से इनको प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स के हर टॉपिक्स के नोट्स को अपलोड किया है, प्लीज़ आप उनको वहाँ से बेनिफिट लें उन टॉपिक्स के नोट्स का। सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।